आज के लेसन में हम लेसन नंबर 22 को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1500 टू 6050। पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। आज के लेक्चर में पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चेंजिंग वोकैबलरी का चेंज हुआ, इसमें मतलब कौन कौन से चीज़ें डिस्कस करेंगे। नॉर्मन कंक्वेस्ट, ब्लैक डेथ, मोर जनरलेस इन्फ्लुएंसेस, उसमें फर्दर फैक्टर्स क्या हैं जो जिनके वजह से चेंज हुआ मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। सम ऑफ द न्यू कंडीशन came to play the present. These conditions cause English to develop along somewhat different line from those because key factor printing press, rapid spread of education, increased community effective vocabulary or radical and conservative, radical in terms of vocabulary, conservative in terms of grammar। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी, इनकी वजह से इसमें चेंज हुआ। रेडिकल फोर्स मीन्स एनीथिंग दैट प्रमोट चेंज इन लैंग्वेज। नो दिस कंडीशन अनफेवरेबल टू द स्प्रेड ऑफ आइडिया एंड स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन vocabulary. Apart from the special fact of normal course, the middle English a change in vocabulary was not so great. मतलब मिडिल इंग्लिश में वोकैबलरी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मिडिल इंग्लिश की लैंग्वेज चेंज हो के मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई। उसके बाद चेंजिंग जो ग्रामर में हुई 1500 से 1650 में, उसकी क्या रीज़न थी। द केस ऑफ ग्रामर ऑपोजिट द वोकैबलरी चेंज इन वोकैबलरी वाज रेडिकल। On the other hand, treatment of grammar was conservative. The question, what do we mean by conservative? It means something or somebody that tend to preserve the existing status. जो बंदा या कुछ भी existing status के बारे में, मतलब जो चीज़ मौजूद है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है प्रेजेंट स्टेटस को। देयर वाज अ रिलेशनशिप रिलीजन इन दिस प्रिंटिंग प्रेस, रीडिंग हैबिट, एडवांस लर्निंग, साइंस, इंक्रीज कम्युनिकेशन। तो ये सारी वजूहत थी। प्रिंटिंग प्रेस भी मॉडर्न इंग्लिश में अच्छी से समझा जा रहा था, रीडिंग हैबिट डेवलप हो रही थी, लर्निंग बढ़ रही थी, साइंस में इजाफा हो रहा था और कम्युनिकेशन में भी इजाफा हो रहा था। ये सारी चीज़ें की फैक्टर थी मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश में। प्रॉब्लम ऑर्थोग्राफी में प्रॉब्लम्स हो रही थी, ऑर्थोग्राफी को समझना मुश्किल हो रहा था। 16th सेंचुरी में अच्छी राइटिंग को मिडिल इंग्लिश में नहीं सही समझा जा रहा, तो इसलिए इंग्लिश को चेंज करना पड़ा मिडिल टू मॉडर्न। तो ये सारी चीज़ें की फैक्टर हैं लैंग्वेज लर्निंग में। उसके बाद कन्फ्यूजन क्रिवेंट सर्टन स्पेलिंग के लिहाज से इशू एंड स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन। कुछ इश्यूज थे, रिकग्नाइज करना, उनको समझना मुश्किल हो रहा था इंग्लिश को। इस वजह से भी मिडिल इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश में the English had attained a established position in language popular, but a strong state still use Latin. Renaissance was time of revival, learning records of Greek became more available. Latin and Greek were the key to word knowledge. तो वेलगर टंग और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से। द प्रॉब्लम ऑफ enrichment. Sir Thomas Taylor published The Governor, the name of the work had logic because it had to do with meaning training to those in the future would be occupied in court. So it can be concluded that the need for enrichment of language relies on very conscious level. The question was how to handle the problem. Enrichment English lied in the popular, but it needed support and approval of elite. तो इसमें भी ये बताना चाह रहा है कि enrichment की प्रॉब्लम थी, इशू थे स्ट्रगल्स करने में, और उसके अलावा ऑर्थोग्राफी में प्रॉब्लम थी, ग्रामर में प्रॉब्लम थी। इसीलिए इस तमाम हिस्ट्री को चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से इंग्लिश चेंज हुई मिडिल इंग्लिश टू ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल टू मॉडर्न इंग्लिश में, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से। तो आज के लेक्चर में भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए रिगार्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1500 टू 6050। चेंजिंग ऑफ वोकैबलरी की वजह से, चेंजिंग ऑफ ग्रामर की वजह से प्रॉब्लम ऑर्थोग्राफी हो रहा था, इश्यूज स्ट्रगल रिकग्निशन मुश्किल हो रही थी, और
इनरिचमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से इंग्लिश को मिडल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में शिफ्ट किया गया।